वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, एक ऐसा वेक्टर बताओ इन चारों में से, इन चारों में से एक ऐसा वेक्टर बताओ जो कि परपेंडिकुलर हो। किसके? इसके। यार एक बात बताओ, खास बात होती है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, दो परपेंडिकुलर वेक्टर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट, इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लो कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब इसने बोल दिया कि ये वाला वेक्टर इनमें से किसके परपेंडिकुलर है, तो आप डॉट प्रोडक्ट करके देख लो, आप सबके साथ डॉट प्रोडक्ट करके देख लो, जिसके साथ 0 आ जाए बस आंसर वही है, करके देखो आप। चलो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए इसमें। अगर आई कैप जे कैप के कैप लिख रखा हो वेक्टर्स में, तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 करते हैं। अब पहले इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करो, पहले इसका और इसका a डॉट b करोगे आप, इसके अंदर अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ये वेक्टर a है यहाँ पे और ये वाला वेक्टर b है, ठीक है ना, और करो इनका डॉट प्रोडक्ट, a cos थीटा इंटू b साइन थीटा, a cos थीटा इंटू b साइन थीटा, फिर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है, ऐड करोगे तब मतलब मल्टीप्लाई करोगे तब ये प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो जाएगा, b साइन थीटा इंटू a cos थीटा, b साइन थीटा इंटू a cos थीटा, ये आएगा डॉट प्रोडक्ट। क्या रहा ये 0 कैंसिल हो जाएंगे ना, ये तो कैंसिल आएगा था ये, तो ये तो परपेंडिकुलर हैं दोनों एक दूसरे के। ये वाला चेक करना क्योंकि ऑल ऑफ दिस लिख दिया तो कहीं ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन करेक्ट ना हो, इसलिए सभी के साथ चेक करके देखना पड़ेगा। इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करके देख लो आप, करके देखो यहाँ पे a डॉट b, तो ये वाला वेक्टर a है और ये वाला b मान लिया मैंने, तो इसका इसके साथ करो आप, क्या आएगा बताइए यहाँ पे, a cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 बाय a साइन थीटा, फिर बताइए माइनस साइन, फिर b साइन थीटा इंटू 1 बाय b cos थीटा। अब एक काम करो, a से गया b से b गया तो ये क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे 0 आएगा ये भी, ठीक है। अब ये वाला चेक कर लो आप, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट वैसे भी 0 आना है, कन्फर्म है, क्योंकि यार ये xy प्लेन में है और ये z एक्सिस के अलोंग है, तो ये तो वैसे ही परपेंडिकुलर दिख रहा है इसके, ये तो वैसे ही परपेंडिकुलर दिख रहा है, क्योंकि ये xy प्लेन में, इसमें कहीं k कैप नहीं लिख रखा, k कैप नहीं लिख रखा, इसका मतलब ये xy प्लेन में है। समझ में आ रही है बात आपको? देख के पहचान लोगे ना कोई वेक्टर कैसे xy प्लेन में। जैसे मान लो कोई वेक्टर ऐसा दे रखा हो, मान लो दे रखा हो 2j कैप प्लस 3k कैप, ये कौन से प्लेन में बताइए आप, ये yz प्लेन में है, ठीक है ना। अगर ऐसे लिख रखा हो 2i कैप माइनस 3k कैप, ये कौन से प्लेन में है, xz प्लेन में है, तो प्लेन पहचान लोगे। तो ये फिलहाल इसमें i कैप और j कैप है, ये xy प्लेन में है और ये z एक्सिस के अलोंग है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया इस वाले वेक्टर के। बात समझ आ रही है आपको? और परपेंडिकुलर अगर हो गया तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। इसके अंदर सुन लो आप, यहाँ पे वैसे और वैसे भी करके देखना हो तो कैसे करोगे, इसमें a डॉट b, ये वेक्टर a है ये b है, तो इसमें 0 k कैप लगा लो, क्योंकि k कैप इसमें है नहीं तो इसमें तो लिख लो 0 k। एक तो वेक्टर a यानी कि ये वाला वेक्टर देखो, इसमें आप एक काम करो, इसको करने के लिए देखो वेक्टर a लिखो पहले, तो वेक्टर a तो ये वाला लिख लो आप, a cos थीटा i कैप प्लस b साइन थीटा j कैप प्लस 0 k कैप लिख लो आप, और एक ये वाला वेक्टर लिखो आप, ये वेक्टर b, इसको वेक्टर b मान लिया मैंने, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 5 k कैप, और अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो आप। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो ये 0 बन गया, ये 0 बन गया और ये वाला 0 बन गया, तो ओवरऑल 0 आ जाएगा। तो ऑल ऑफ दिस, ये वाला आंसर करेक्ट है। i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप में कौन सा प्लेन होगा? इसका क्वेश्चन ये है कि सर i कैप एक वेक्टर है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये वाला वेक्टर कौन से प्लेन में है? ये वाला किसी भी प्लेन में नहीं है, 3D के अंदर है। प्लेन 3 होते हैं, xy प्लेन, yz प्लेन और zx प्लेन, 3 प्लेन होते हैं। और ये वाला जो वेक्टर है 3D में है, इसमें तीनों लगे हुए हैं, तो इसमें ये कहना बेवकूफी होगी कि ये कौन से प्लेन में है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछना ही बेवकूफी है, कोई इसका जवाब देने की कोशिश करे तो वो महाबेवकूफ है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी बात आपको ये वाली ना? कोई डाउट है किसी के मन में?